आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का चक्का जाम। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे आंदोलनकारी। 13 जोड़ी ट्रेनों को टर्मिनेट कर दिया गया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। पंजाब हरियाणा में किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठन इस बंद में शामिल है। किसान संगठनों को कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। पंजाब के किसान कल से ही 3 दिनों के रेल रोको आंदोलन पर है। वहां किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देशव्यापी बंद को देखते हुए पंजाब के लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। वहां अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई ताकि किसी अनहोनी से निपटा जा सके। लुधियाना पुलिस प्रशासन ने कहा है कि किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का भरोसा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे और आंदोलन के दौरान भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखे। इधर अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। किसान रेलवे ट्रैक पर टेंट गाड़ कर बैठे हुए हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजीत, सेलिब्रिटी एमबी वर्क, गुरनाम भुल्लर सहित कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 25 सितंबर के पोस्टर को साझा किया है। पोस्टर यह दिखाता है कि पंजाब का हर एक व्यक्ति किसानों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इसके अलावा जो कोई भी महसूस करता है कि खेत के बिल उचित है, उसे किसानों के पास आकर बात करनी चाहिए। दिलजीत ने इससे पहले भी किसानों को लेकर ट्वीट किया था जो खूब वायरल हुआ। बता दें कि पंजाब में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ बृहस्पतिवार से 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। इसके मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। रेल अधिकारियों ने तो बताया कि 14 विशेष ट्रेनों को 24 सितंबर से 26 सितंबर तक निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचने के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसान आज सड़कों पर है। इस विरोध प्रदर्शन में करीब देश भर के 31 संगठन शामिल हुए हैं। वही कई विपक्षी पार्टियां भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के समर्थन में सड़क पर निकल आए। तेजस्वी ने पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया। आरजेडी ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया और चक्का जाम किया। इसमें 31 संगठन भी शामिल है। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा के एडिशनल एसपी का कहना है कि हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी और जन अधिकार जेएपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान उनकी बहस बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गई। इसके बाद दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान हमारे समाज की रीढ़ है और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल गलत दिशा में एक कदम है। यह समय सच्चाई के साथ खड़े होने का है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिला रहा है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली।
इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधि दात के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें और गरीब बना देगा। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है। वहीं कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। पंजाब के संगरूर के बाजार बंद है। दुकानदारों का कहना है कि हमने दुकानें खुद ही अपनी मर्जी से बंद की है, क्योंकि अगर किसान नहीं बचेगा तो हमारे पास कौन आएगा, हम भी मर जाएंगे, इसलिए हम किसानों का सहयोग दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब बंद बुलाने पर इतने बड़े स्तर पर खुद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की हो, वरना दिन के समय प्रदर्शनकारी बाजार में जाकर दुकानें। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा को बंद कर दिया गया है। किसानों के विरोध के चलते ट्रेन के पहिए भी थमे हैं। किसान मूवमेंट को लेकर अंबाला जिला प्रशासन चौकन्ना है और 5 बटालियन पुलिस को लगाया गया है। साथ ही रेलवे ट्रैक और स्टेशन की सुरक्षा में जीआरपी आरपीएफ भी चौकस है। प्रशासन ने प्रदर्शन की वीडियोग्राफी करने की भी तैयारी कर ली है। कृषि बिल के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का सबसे खास असर हाजीपुर में दिखने को मिल रहा है। गांधी सेतु के निकट NH-19 पर जाम लगाया है। सुबह से ही पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के समर्थक सड़क पर डटे हुए हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी सरगर्मी के बीच कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर यह बात कही। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कृषि बिल के बहाने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि 3 काले कानून लागू करवाकर नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार किसान के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश और मोदी जी कसम किसानों की खाते हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों के करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी और नीतीश जी मिलकर बिहार के साथ देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को किसानों के आंदोलन में उनकी पार्टी की भी भागीदारी रहेगी। हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा कि उनके संगठन के अलावा कुछ अन्य किसान संगठनों ने भी राज्यव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। सिंह ने कहा, हमने अपील की है कि राज्य के राज्य मार्गों पर धरना होगा और अन्य सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा। राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर धरना नहीं देना चाहिए। सिंह ने कहा कि हड़ताल के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम से संलिप्त नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर किसान और मजदूर नेता जम्मू आनंद क्या अपना मत रखते हैं, देखते हैं। जम्मू आनंद क्या कहते हैं। जम्मू जी कहिए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश के मजदूरों और किसानों से जुड़े हुए बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। पिछले 100 सालों में मजदूरों ने संघर्ष करके कुछ कानून अपने हक में बनवाए थे। उन तमाम कानूनों को एक झटके में इस मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब मजदूरों के कानून के बजाय एक संहिता उन्होंने लागू कर दी। इसका मतलब यह है कि अब मालक मजदूरों के कानूनों का उल्लंघन नहीं करने वाले, अब संहिता का कहीं तो भी उल्लंघन होने वाला है। यानी कि ये कि मजदूरों ने अपने कानूनों को खोया है। इसलिए देश के बड़े बड़े भंडवलदार, पूंजीपति और दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश के अंदर मजदूरों का शोषण और मजदूरों की लूट को आसान बना दिया गया है। दूसरी तरफ किसानों के हक में जो APMC का कानून था, जिसके कानून के चलते वह अपने उत्पाद को बेच सकता था और उसके उत्पाद को सरकार खरीदती थी, एक बार फिर देश के व्यापारियों को, देश के बड़े पूंजीपतियों को और दुनिया के बड़े बड़ी कंपनियों को इस देश का कृषि उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक झटके में मोदी सरकार ने APMC का कानून में तब्दील कर दिया और किसानों की ज़मीन को लूटने और किसानों के उत्पाद को लूटने का
एक खुला बाजार मोदी सरकार ने कर दिया है। आने वाले दिनों में इस देश के मजदूर और किसान दोनों के हाल बहुत बुरे होने जा रहे हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था और देश के विकास के जो दो पहिए होते हैं मजदूर और किसान, आज उन्हीं के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। तो ये थे जम्मू आनंद, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखा जाए तो सबसे अहम बदलाव जो इन कानूनों से होगा वह है मंडी के बाहर व्यापारियों को खरीद की छूट मिलना। अभी सारा व्यापार मंडियों के जरिए होता है, वहां एक टैक्स व्यापारी को चुकाना पड़ता है जो आखिरकार किसानों के ही काम आता है। पंजाब हरियाणा के खेतों से गुजरने वाली बेहतरीन पक्की सड़कें जो आपको दिखती है वह इसी टैक्स से बन सकी है। अब सरकार मंडियों से बाहर व्यापार की छूट दे रही है तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वे लोग बिना टैक्स चुकाए बाहर से खरीद कर सकेंगे। इससे एक तरफ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ धीरे धीरे ये मंडियां ठप पड़ने लगेगी, क्योंकि जब मंडियों से सस्ता माल व्यापारी को बाहर मिलेगा तो वह क्यों टैक्स चुकाकर मंडी में माल खरीदेगा। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र कैथल हाईवे पर डांट नाम की एक जगह है जहां अडानी का एक वेयर हाउस है। वहां पर सुविधा है कि 10 साल तक गेहूं स्टोर किया जा सकता है। आम किसान या छोटे व्यापारियों के पास तो ऐसे वेयर हाउस हो ही नहीं सकते। तो सबका राशन खरीदकर अडानी जैसे लोग अब सालों तक स्टोर कर सकेंगे और अब उनके पास असीमित स्टॉक होगा तो पूरा बाजार वो नियंत्रण में कर लेंगे। जैसे मोबाइल की दुनिया में आज पूरा बाजार अंबानी का है, वैसे ही आने वाले सालों में सारी खेती भी बड़े पूंजीपतियों की होगी। पहले नोटबंदी जीएसटी से व्यापारियों की कमर तोड़ दी, फिर लॉकडाउन करके देश के आम आदमी और मजदूरों को बर्बाद कर लिया। अब कृषि विधेयक लाकर देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है ये सरकार। हो सकता है अगला नंबर आपका भी होगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।